आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के लिए खवातीन इस कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कहा कि बसों में खवातीन को मुफ्त सफर के लिए पैन कार्ड को शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैन कार्ड में रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, इसलिए मुफ्त सफर के लिए पैन कार्ड को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने रियासत की खवातीन से अपील की है कि वो RTC की बसों में मुफ्त सफर के लिए अपने साथ असल आधार या दूसरा कोई भी शनाख्ती कार्ड रखें। सज्जनार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना की खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन इस दौरान बास वाकयात में देखा गया है कि बास खवातीन आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड या फिर दूसरा शनाख्ती कार्ड जो रियासती या मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, इसकी नकल या ज़ेरॉक्स दौरान सफर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से कंडक्टरों को टिकट जारी करने के मामले में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और बास खवातीन स्मार्टफोन में शनाख्ती कार्ड को दिखा रही हैं जो गैर कारगर है। इसी तरह चंद खवातीन कलर ज़ेरॉक्स भी पेश कर रही हैं, जिससे मुफ्त सफर की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने खवातीन से अपील की है कि वो अपने साथ आधार या दूसरा कोई भी ओरिजिनल कार्ड रखें। इसके अलावा ऐसा पैन कार्ड जिस पर रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, इससे भी मुफ्त सफर की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी शनाख्ती कार्ड में सफर करने वाली खातून की वाज़ेह तस्वीर और रिहायशी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीरो टिकट की बुनियाद पर ही RTC को रियासती हुकूमत तनख्वाह अदा करेगी। VC सज्जनार ने कहा कि सफर करने वाली खवातीन लाजमी तौर पर जीरो टिकट लें, वरना RTC को नुकसान हो सकता है। बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम के कविता ने कहा। रुकने कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने बिल्किस बानो केस में मुजरिमीन की जल्द रिहाई के अहकाम को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। इस सिलसिले में कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्दमल का इजहार किया। कविता ने कहा कि अगरचे बिल्किस बानो बेइंतहा दर्द और कर्ब से गुजरी हैं, ताहम सुप्रीम कोर्ट का फैसला खवातीन की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का एक ताकतवर प्याम है। उन्होंने पोस्ट किया कि हमेशा इंसाफ की फतेह होती है और इस तरह का हर फैसला एक अहम मिसाल कायम करता है कि हमारी कौम खवातीन के साथ खड़ी है। वाज़ेह है कि मई 2022 में कविता ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना को एक मकतूब तहरीर किया था, जिसमें बिल्किस बानो केस में साल 2022 में 11 मुजरिमीन की रिहाई की मुखालिफत की थी। उन्होंने गुजरात हुकूमत की जानिब से जारी करता अहकामात को गलत करार दिया था और अहकामात को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। बोधन के साबिक़ रुकन असम्बली आमिर शकील के बेटे के केस में नया मोड़। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद हल्के असम्बली बोधन के BRS के साबिक़ रुकन असम्बली आमिर शकील के बेटे हाई कोर्ट से रुजू हुए। साबिक़ रुकन असम्बली के बेटे राहिल आमिर उर्फ साहिल ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि हादसे के केस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इन्हें दानिशा तौर पर इस केस में माखूज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने आसिफ को खौफजदा करते हुए उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, दानिस्ता तौर पर बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आमिर शकील के बेटे ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को कलादुम करार दे। वाज़ेह है कि 24 दिसंबर 2023 को हैदराबाद में साबिक़ चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास एक बर्क रफ्तार गाड़ी ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेड से टकरा गई थी। इस हादसे में आमिर शकील के बेटे के मुलव्विस होने के इल्जाम आयद किए जा रहे थे, जिसके बाद ये इत्तलात भी पुलिस से मिली थी कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। ज़्यादा 2 हफ्तों बाद आमिर शकील के बेटे ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर अदालत में समाअत होगी। दोस्त को एयरपोर्ट छोड़कर वापस होने के दौरान हादसा, जगत्याल का नौजवान हलाक, दीगर 2 जख्मी। दोस्त को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस होने के दौरान पेश आए एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि मजीद 2 नौजवान शदीद जख्मी हैं। यह हादसा मंगल की सुबह हैदराबाद से जगत्याल जाने के दौरान सिद्दीपेट जिले के बेजंगी के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के शहर जगत्याल के महल्ला इस्लामपुरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कलीम दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। इन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उनके 3 दोस्त असलम, याकूब और सुहेल कार में सवार थे। कलीम को एयरपोर्ट छोड़कर जगत्याल वापस होने के दौरान उनकी कार बेजंगी के पास एक कलवर्ट में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में असलम की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर साथी याकूब और सुहेल जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि मतूफी को बीवी के अलावा एक बच्चा है।
सराफा बाजार में कारोबार में सुस्ती, सोने और चांदी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। मुकामी सराफा बाजार में हफ्ते के दूसरे रोज मंगल को सोने और चांदी की कीमतों में सस्ती है। आज मुल्क के कई बिलियन बाजारों में इन दो चमकदार धातुओं की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जिसकी वजह से चेन्नई के अलावा तमाम बिलियन मार्केटों में 24 कैरेट सोना 63,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह के करीब ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज चेन्नई को छोड़कर मुल्क के कई बिलियन बाजारों में 58,000 रुपए की सतह से नीचे है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना अब भी 63,200 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,950 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मुंबई में 24 कैरेट सोना 63,050 रुपए फी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 57,800 रुपए फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के बिलियन मार्केट में भी सोने की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना अब भी पीर की सतह यानी 63,050 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की बिलियन मार्केटों में 22 कैरेट सोना अब भी 57,800 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। बिल्किस बानो के फैसले पर शरद पवार का बड़ा बयान। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सदर शरद पवार ने मंगल के रोज महाराष्ट्र हुकूमत से अपील की है कि वो बिल्किस बानो के मामले को संजीदगी से ले और इस बात को ध्यान में रखे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस घिनौने जुर्म के बारे में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज गुजरात हुकूमत पर अपनी ताकत के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए 2002 के फसादात के दौरान बिल्किस बानो से इज्तिमाई आबरूरेजी और उनकी फैमिली के साथ अराकीन के कत्ल के मामले में 11 कसूरवारों की सजा में छूट देने की रियासती हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया और कसूरवारों को 2 हफ्ते के अंदर जेल भेजने का हुक्म दिया। गुजरात हुकूमत ने सभी 11 कसूरवारों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दे दी थी और इन्हें रिहा कर दिया था। गुजरात हुकूमत को फटकार लगाते हुए अदालत उज़्मा ने यह भी कहा था कि इसने कसूरवारों को सजा में छूट देने के महाराष्ट्र हुकूमत के हुकूक को हड़प लिया। बिल्किस बानो के जरिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को खतरे में डाले जाने का खदशा जाहिर किए जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने मामले की समाअत अहमदाबाद से मुंबई मुंतकिल कर दी थी। मामले के 11 कसूरवार अपनी सजा मुआफ करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत से गुहार लगा सकते हैं। शरद पवार ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि खातून पर जो कुछ गुजरा है और इसके फैमिली के साथ अराकीन का कत्ल किया गया है, इसे देखते हुए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र हुकूमत इस मामले को संजीदगी से लेगी। कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी दर्ज, लोगों को ठिठुरती सर्दियों से खतरे राहत। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत में खतरे बेहतरी वाक़ होने से लोगों को ठिठुरती सर्दियों से किसी हद तक राहत नसीब हुई है। महकमे मौसमियात के तर्जुमान ने बताया कि गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत मनफी 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जा हरारत मनफी 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। राम मंदिर ट्रस्ट और हुकूमत 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के लिए अपनी अपनी सतह पर तैयारियों को नाफिज करने में मसरूफ है। ट्रस्ट ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क के मारूफ लीडरों को दावतनामे भेजे हैं। इस दौरान खैर सुगाली बरकरार रखने के लिए लखनऊ में गोश्त की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। इसके लिए तंजीम ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक को खत लिखकर जानकारी दी। ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश की तंजीम ने नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि हम सब अवध के रहने वाले हैं। अवध के इलाके अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए खैर सुगाली बरकरार रखते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया है कि 22 जनवरी को बलूचपुरा, सदर कैनेट, फतेहपुर, लातूश रोड, लखनऊ के तमाम गोश्त के ताजिर अपना कारोबार बंद रखेंगे। ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश के कौमी सेक्रेटरी शहाबुद्दीन कुरैशी ने कहा कि अवध गंगा जमनी सकाफत के लिए जाना जाता है। भाईचारा बरकरार रखने के लिए गोश्त की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।